हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, ये जून के महीने का राशिफल 3 घटनाएं हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ये 3 घटनाएं आपकी राशि में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। मून साइन आपको आपके कुंडली से पता चलती है, लेकिन अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेरे दूसरे चैनल की जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं हीलिंग के लिए, वेल्थ प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए या लव प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद रखी है। व्हाट्सएप के नंबर्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। ये अमित सर का नंबर है और अमित सर की टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग रिलेटेड भी मैंने नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी राशियों के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और डेफिनेटली कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होंगी जून के महीने में। एट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, द फूल। ओके, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत सोच विचार करते नजर आएंगे, ठीक है। मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंसेस आपके लिए मेन कंसर्न डेफिनेटली इस महीने रहेंगे। पैसे बनाने हैं, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारे पैसे बचाने हैं, जॉब को लेकर स्ट्रेस रहेगा, बिजनेस को लेकर स्ट्रेस रहेगा। बहुत ज्यादा आप हार्डवर्क भी करते हुए नजर आएंगे, मेहनत काफी करते नजर आएंगे। क्या उस हार्डवर्क के बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? यस, कह सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए एंड में ये दर्शाता है कि आपको जो मेहनत है उसका रंग मिल, उसका जो सफलता है, उसके जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, यानी कि मेहनत रंग लाएगी। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके सारे किए गए एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जॉब ढूंढ रहे हो, आपके एफर्ट्स डालने पर आपको एक अच्छी जॉब डेफिनेटली मिलने वाली है, मन खुश होगा। लेकिन इस मन के खुश होने से पहले आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हुए नजर आएंगे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे, लो फील करेंगे। आपको लगेगा यार मेहनत तो इतनी कर रहे हैं पर पता नहीं क्यों रिटर्न्स इतने मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है कि चांसेस है आप एक ट्रैवलिंग का प्लान बनाएं। अचानक से आप ट्रैवलिंग के लिए जो है सोचेंगे कि चलो मुझे कहीं ट्रैवल करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रेक लेने के बारे में भी सोचेंगे। उस ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो ब्रेक आपके लिए 1 या 2 दिन का जो भी ब्रेक होने वाला है, तो फूल का कार्ड दर्शाता है कि इस ब्रेक के बाद आपके अंदर एनलाइटमेंट बढ़ेगा। आप चीजों को अलग नजरिए से देख पाएंगे, अलग तरीके से सोच पाएंगे और पॉजिटिविटी काफी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से हर काम आप तेजी से पूरा करते नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन यस, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी आपकी हाई रहेंगी। इस महीने में आप बहुत ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा मिल सकता है? यस, डेफिनेटली मिल सकता है। देखो यार, आपको थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आपने एक ही महीने में 100 करोड़ की प्लानिंग कर ली और 100 करोड़ हो गए। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रख रहे हो कि यार एक ही महीने में बड़ा ब्रांड बन जाए, एक ही महीने में बहुत सारी चीजें हो जाए, तो वैसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मन खुश होगा। मंथ के एंड में आपको लगेगा कि मैंने जो मेहनत की है उसके रिटर्न्स आ रहे हैं, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स तारीफ कर रहे हैं और आपको आने वाला फ्यूचर, उसमें ग्रोथ क्लियरली दिखाई देने लगेगी। आपको लगने लगेगा हाँ, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें इन फ्यूचर डेफिनेटली मुझे बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। और जैसे आप जॉब को लेकर परेशान हैं, तो आपकी इतनी मेहनत के बाद अचानक से महीने के एंड में एक अच्छा ऑफर लेटर आपको एक कंपनी से आ जाएगा। तो यस, आपकी मेहनत पे, सॉरी पता नहीं क्यों आज मैं फंबल कर रही हूँ, मेहनत पे अच्छी सफलता डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, ठीक है। सेकेंड इवेंट आपकी लव लाइफ को, आपकी प्रेम कहानी को दर्शाता है। अब ये लव लाइफ स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी जो लोग आपके जो सेपरेशन में हैं, जो लव रिलेशनशिप में हैं, जो एक तरह से नो कॉन्टैक्ट फेस कर रहे हैं या पार्टनर के साथ किसी तरीके के स्ट्रगल, मन मुटाव का सामना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महीना रह सकता है। आप बहुत मिस करेंगे अपने पार्टनर को और अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी उसकी वजह से रखने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे अपनी लाइफ को
फोकस करने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डाइवर्ट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये आप अपने पास्ट पर्सन को या आप अपने करंट पार्टनर को, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ एक संघर्ष और स्ट्रगल बना हुआ है, क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरीके की स्ट्रगल आपको उनके साथ फेस करनी पड़ रही है। अगेन कहूंगी, रिलेशनशिप में जो लोग मनमुटाव फेस कर रहे थे, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, या इग्नोरेंस का गेम चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट का गेम चल रहा है, ये उन लोगों के लिए कहूंगी कि आप लोगों के लिए लव लाइफ में एक एक तरीके की दूरियां आपको बहुत महसूस हो रही है, लेकिन आप उस व्यक्ति के बहुत पास होना चाहते हो, आप उनके नजदीक आना चाहते हो, आप उन्हें बहुत मिस करोगे, और उसकी वजह से आप जो है उन्हें जैसे ही ज्यादा मिस करना शुरू करोगे, आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं अपनी लाइफ में अब ज्यादा अपना ध्यान कहीं और बटाऊं। ठीक है, प्रैक्टिकल होने की आपकी इच्छा रहेगी। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आपके अंदर डिजायर्स बहुत बढ़ सकती हैं। ये महीने में आपको डिजायर्स फील होंगी, आपको लगेगा एक होता है ना वो गाना, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, तो वो वाला डेफिनेटली आपके लिए सूट हो रहा है गाना। आप पैशनेटली चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आपको बस आपकी जिंदगी में मिल जाए, जिसके साथ आप भी बहुत अच्छा समय बिता सकें, आप भी बेटर फील कर सकें। लेकिन अब है नहीं, तो क्या आप उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए डेटिंग ऐप में कहीं पे एक्टिव हो रहे हैं, या आप किसी को डेट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एट द एंड ऑफ दिस मंथ, महीने के एंड में आप फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, अपनी वैल्यू समझेंगे। आपको ये जरा जरा सी बातें इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी, और जिस भी इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, मंथ के एंड तक आपको ये लगेगा कि मैं बिना वजह उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। इट्स बेटर कि मैं अब अपने लिए जीऊं। आप अपने आप के साथ बहुत खुश है, एंड देयर आर चांसेस कि आपके घर में डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन घटित होगा, मतलब कोई सेलिब्रेशन होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। ये कोई गुड न्यूज हो सकती है, अचानक से घर में कोई इवेंट हो सकता है, कहीं से एकदम से। और यहाँ पर देखो गृह प्रवेश भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप अचानक से कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे। तो यस, आपके घर में एक गुड न्यूज डेफिनेटली इस महीने एक्सपेक्टेड है। ये गुड न्यूज शादी की हो सकती है, गृह प्रवेश की हो सकती है, घर में कोई बड़ी पूजा हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अचानक से आपका माइंड वहां जाके खुश होगा। जब बहुत सारे लोग आएंगे और उस इवेंट में आप शामिल होंगे, आपको तब जाके अपने अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, एक हाई लेवल ऑफ एटीट्यूड अपने अंदर महसूस होगा। तब आपको लगेगा कि यार मैं किसी से कम हूँ क्या, मेरे को सही फर्स्ट टाइम पे सही चीज मिल जाएगी, या जो इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो उसका उसका मतलब बुरा लक है, वो उसका बैड लक है, मैं तो भाई बहुत लकी हूँ। तो एक अंदर का जो कॉन्फिडेंस आपका गायब हुआ है, वो आपके मंथ के एंड में आपको अंदर से फील होगा। आप किसी भी तरीके की सेपरेशन में चल रहे हैं, आप सडनली फील करेंगे कि आपकी अपनी भी कोई वैल्यू है, आपकी अपनी भी कोई रुतबा है, आपकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने आप में खुश रहना महसूस करेंगे और फ्रीडम फील करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पूरा महीना थोड़ा सा यादों के साथ गुजरेगा, लेकिन मंथ के अंत तक आपको लगेगा जो हुआ सो हुआ, सब अच्छा हुआ। ठीक है, और उसके अलावा मैं ये भी कहूंगी, अगर आपकी लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, इन कॉन्टैक्ट वाली स्थिति बन गई है, तो इन कॉन्टैक्ट में हो, लाइक बातचीत हो रही है, तो इस केस में आप कोई बीते पलों को, बीती यादों को बहुत याद करेंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जिस इंसान को आप अपने आप से इमोशनली जुड़ा हुआ मानते हैं। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ कोई लव कनेक्शन में हो। ये भी संभावना हो सकती है कि आपने किसी को पास्ट में खोया है, आपको उसकी याद आ रही है, जैसे आपके माता पिता, या आपके आपके कोई पास्ट में आपकी जिंदगी से निकल गया, उन्हें बहुत मिस करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज डेफिनेटली ये महीना आपको एक बैक स्टेज पे जरूर लेकर जाएगा। इस मंथ के दौरान आपको एक पास्ट की तरफ मैं देखते हुए जरूर देख पा रही हूँ, रिफ्लेक्शन होगा जो आपको पास्ट की तरफ लेके जाएगा, जो आपको सोचने पर मजबूर हो करेगा कि पास्ट में क्या हुआ था। और आपको अचानक से लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ये सब बातें याद आने लगी है, अचानक से वो इंसान इतना याद आने लगा है, मुझे इमोशनली ऐसा एकदम ड्रेन्ड क्यों फील हो रहा है। लेकिन एट द एंड, एज आई सेड, कि महीने के एंड तक आपको लगेगा चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी मैंने महसूस किया अच्छा किया, वो मेरे फायदे के लिए हुआ, क्योंकि अब ये मेरे लिए इमोशनल ग्रोथ का समय है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए थर्ड इवेंट, देखो फर्स्ट इवेंट करियर में बताया, सेकंड इवेंट मैंने आपके लव लाइफ में बताया, थर्ड इवेंट जो मुझे दिख रहा है आपके लिए, मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया, कोई एक अच्छी गेट टुगेदर आपके आसपास होती नजर आ रही है, किसी सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे। और ये थर्ड इवेंट ये भी दर्शाता है कि आपकी लाइफ में आपकी एक अलग लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने होने वाली है। इस महीने के एंड तक आप जो अभी हैं वैसे नहीं रहने वाले। अभी तक समझो आप एक बड़े भोले से बच्चे हैं, बड़े प्यारे से बच्चे हैं, एंड ऑफ द मंथ में आप एक डेविल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। अब डेविल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे व्यक्ति हो जाएंगे, डेविल से मेरा मतलब ये है कि एक तरह से बोल्ड पर्सनालिटी बन जाएंगे। आपको लगेगा कि यार
हम किसी से कम नहीं है, एक अलग लेवल की एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस फील होगी, एक अलग लेवल की एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे। आपको लगेगा कि लाइफ में आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह हर जंग आप जीत सकते हैं। तो अचानक से जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो अपने अंदर आप बहुत स्ट्रांगली फील करना शुरू करेंगे इस मंथ के एंड में। ओके, यहाँ पर ये मंथ का आपके लिए जो एनर्जी प्रेजेंट हो रही है वो क्या हो रही है, द फूल की एनर्जी, और ये द फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है न्यू बिगिनिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप रिस्क लेने को तैयार है, आप एक नई शुरुआत करने को तैयार है। तो इस मंथ के अंत तक अचानक से सिचुएशन कोई ऐसी घटित होगी जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत, एक न्यू साइकिल बिगन होगी। पुरानी बीती चीजें पीछे छोड़ेंगे, बहुत से टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ेंगे, बहुत से स्ट्रेस को, एंजाइटीज को पीछे छोड़ेंगे, सोच विचारों को पीछे छोड़ेंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसे पीछे छोड़ेंगे। यानी कि जहां आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पे पेन ही पेन था, तकलीफें ही तकलीफें थी, वो तकलीफों का हिस्सा बाय बाय करेंगे और एक नई शुरुआत, एक बड़े रिस्क के साथ। आप देखो, पहाड़ से कूद रहे हो, ये एक्चुअली में पहाड़ से कूद नहीं रहे हो, आप यूनिवर्स को खुद को सौंप रहे हो और आप बोल रहे हो भगवान अब तू मालेगा, तू बेहतर करेगा, मुझे तुझ पे पूरा पूरा विश्वास है। तो फूल के साथ आप जो है एक रिस्क टेकिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को कहूंगी कि ऐसे चांसेस बनते हैं कि इस महीने में आप कोई नया स्टार्टअप कर लेंगे, इस महीने में कुछ लोगों के लिए बेबी प्लानिंग की गुड न्यूज आ जाएगी। यानी कि एक नया अध्याय, आपके जीवन का जो करंट पड़ाव है वो पूरा हुआ, अब एक नए अध्याय, एक न्यू बिगनिंग, शून्य से एक नई शुरुआत होने का समय आया है। और इसके लिए आपका ऑब्स्टेकल भी हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस नई शुरुआत को बहुत ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा ना सोच विचार करेंगे, करूं नहीं करूं, ये परिवर्तन लाऊं नहीं लाऊं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है तो भी आप सोच रहे हो नहीं मैं ये करूं नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं। यूनिवर्स आपको कह रहा है फ्लो के साथ चलते रहो, अब तुम्हारे लिए सब बेहतर होगा। तो इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर यू, जस्ट आपको अच्छे से उसे वाइजली यूज करना होगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, 3 घटनाएं आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।